नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं। राजस्थान बोर्ड का जो 2025 का आरबीएसई बोर्ड का 2025 का जो पेपर हुआ वो शानदार पेपर हुआ और लक्ष्य क्लासेज के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार पेपर किया है और टीचर्स को और पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस दिलाया है कि आने वाला जो रिजल्ट होगा 2025 का जो रिजल्ट होगा उसमें भी लक्ष्य क्लासेज झंडे गाड़ने वाली है, देवली में फिर से नाम बनाने वाली है, जिले में फिर से नाम बनाने वाली है। अब तक के पेपर सभी विद्यार्थियों के बहुत बढ़िया जा रहे हैं और आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में अपन एनालिसिस करेंगे, पेपर को अच्छी तरह समझेंगे, कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और जो अभी 12th अपियरिंग स्टूडेंट है, जो अब 12th में आने वाले स्टूडेंट है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने आने वाले एग्जाम को समझ सकते हैं कि वो कैसे पेपर देंगे और उनके पेपर का पैटर्न कैसा होता है। तो आज शुरुआत करते हैं। जो पेपर पैटर्न रहता है वो 56 मार्क्स का पूरा पेपर रहता है। उसमें अपने 18 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, 10 रिक्त स्थान रहते हैं, फिर 10 एक नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, लघुरात्मक क्वेश्चन, फिर दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन आते हैं 2 और लास्ट में 2 क्वेश्चन कौन से आते हैं भैया? निबंधात्मक आते हैं। प्रत्येक निबंधात्मक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, प्रत्येक लघुरात्मक क्वेश्चन 1.5 नंबर का रहता है और अति लघुरात्मक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। ऐसे पूरा पेपर होता है। और आज केमिस्ट्री का पेपर हुआ था। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया उधर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आया बेटा, MgSO4 के पूर्ण वियोजन के लिए वांटा गुणांक I का मान लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला है वो मैं आपको समझा दूं। वांटा गुणांक I की जब भी बात करता है तो इसके लिए क्या होता है कि वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, फॉर्मूला लगा दो भाई। वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, हाँ भाई लगा दो। वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटेवा वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। पहला क्वेश्चन सर आ गया, क्लास में करवाई था क्या? बिल्कुल करवाया था, नोटबुक खोल के देख लेना और इंपॉर्टेंट भी लगवाया था, क्लास में खोल के देखना बेटा। वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। बिल्कुल बिल्कुल सर आ गया हमें क्वेश्चन, ये समझ में सबको आ गया होगा बेटा। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। लगातार 2-3 साल से बेटा ऐसा कर रहा है ये वियोजन, ये वांटाप गुणांक इससे लगातार क्वेश्चन दे रहा है। हर साल क्वेश्चन दे रहा है, थोड़ा चेंज कर करके हर साल क्वेश्चन दे रहा है। इस बार भी इसने दिया, बस अब की बार MgSO4 वाला दिया। तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये MgSO4 होता है। अगर इसको आप जल में डालते हो तो इसका वियोजन होता है Mg पे बेटा 2+ आ जाता है और SO4 पे बेटा -2 आ जाता है। फॉर्मूला लगाओ अब। फॉर्मूला I का वांटाप गुणांक का वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी? सर एक Mg2+ है और एक SO4 -2 है। कितने हैं बेटा? 2 हैं। और वियोजन से पहले कितने हैं? 1 है। तो 2/1 बराबर कितना आंसर आएगा भाई? कितना आंसर आएगा? 2। तो इसका राइट आंसर होगा B। MgSO4 के पूर्ण वियोजन के लिए जो वांटाप गुणांक I का मान होगा वो कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। यह पहले क्वेश्चन का आंसर है भाई। आप अपनी कॉपी खोल के देखना लक्ष्य क्लासेस की स्टूडेंट। जो दूसरा क्वेश्चन आया मैंने 100% बोला था, डिब्बा बनवाया था, बॉक्स बनवा के आपको बोला था कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आएगा। लास्ट बार चालकता का आया था, मैंने अब की बार बोला था या तो विशिष्ट चालकता का आएगा या प्रतिरोधकता का आएगा। यहां पर आपको कौन सा नजर आया? प्रतिरोधकता का नजर आया। प्रतिरोधकता की SI मात्रक क्या होगा? आप जानते हो प्रतिरोधकता होता है रो बराबर होता है बेटा RA/L। रो बराबर क्या होता है? RA/L। R का मात्रक होता है ओम। एरिया का होता है बेटा मीटर स्क्वायर और लेंथ होती है मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया तो क्या आएगा बेटा? बोल दो एक बार, ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होगा, SI मात्रक होगा, वो क्या होगा? ओम इंटू मीटर। 3 नंबर का। कौन से नंबर का? 3 नंबर का। क्या आंसर आएगा बेटा? ओम इंटू मीटर। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार कॉपी खोल के देखना, नहीं मानो ना आज जाके घर पे कॉपी खोल के देखना। इसके लिए भी बोला था मैंने आपको, क्योंकि मैंने हर आपको इंपोर्टेंट बताया, लगभग उसमें से क्वेश्चन आए हैं। गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के उत्पाद है। आपको मैंने एक चीज समझाई थी, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व भी करवा दिए। अब नेक्स्ट पे चलता हूं बेटा। ये अगला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपसे गलित NaCl के उत्पाद
गलित NaCl के विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद, विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद, विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद। ये देखो कितना गजब का क्वेश्चन है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं बच्चे? कंफ्यूज होना वाजिब है उनका। उसका कारण ये बेटा, एक तो आपको गलित NaCl दे दे और एक आपको दे दे जलीय NaCl, दोनों ही गलत है, दोनों में अलग अलग उत्पाद बनेंगे। लेकिन वो बात किसकी कर रहा है? गलित NaCl। जब गलित NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है ना, गलित NaCl का, तो आपको कैथोड पर तो सोडियम धातु प्राप्त होती है। कैथोड पर कौन सी धातु प्राप्त होती है? कैथोड पर आपको प्राप्त होगी सोडियम धातु, और बेटा एनोड पर आपको प्राप्त होगी, एनोड पर आपको प्राप्त होगी क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। ये पर कौन सा होगा? तब होगा जब आपका कौन सा NaCl हो? गलित NaCl हो। अगर जलीय NaCl आ जाता है तो NaOH आता है, विलयन के अंदर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, जलीय NaCl आ जाता। जलीय NaCl का अगर विद्युत अपघटन करते आप तो बेटा आप क्या कैथोड पर तो क्या प्राप्त होता? सर कैथोड पर है सर, कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती? हाइड्रोजन गैस। और एनोड पर कौन सी प्राप्त होती? एनोड पर प्राप्त होती आपकी क्लोरीन गैस। एनोड पर प्राप्त होती क्लोरीन गैस। और विलयन में क्या बन जाता? विलयन में बन जाता NaOH। यह आपका जलीय NaCl है और यह आपका गलित NaCl है। और वो पूछ रहा है गलित NaCl का, तो लगाओगे क्या? सोडियम धातु और क्लोरीन गैस। देखने का एक बार देखे आया क्या? गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के उत्पाद है। ऑप्शन नंबर द कौन सा राइट जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर द सोडियम और क्लोरीन गैस। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन नंबर द सोडियम और क्लोरीन गैस। लेकिन NaCl कौन सा होना चाहिए भाई? गलित NaCl होना चाहिए। कौन सा NaCl भाई? गलित NaCl होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी चमकाते हैं अपन। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, यूनिट वाइज टेस्ट पेपर देखना, जो आपके प्री बोर्ड वाले पेपर लिए वो देखना। इस क्वेश्चन को भी मैंने दिया। अगर आपसे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई पूछे तो बेटा आपको मैं बता देता हूं, शून्य कोटि के लिए क्या होता है वेग स्थिरांक इकाई? सर मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर आपसे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई पूछे ना, तो बताते आप मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए पूछता भाई, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, अरे प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई पूछता तो बताते आप सेकेंड इनवर्स। क्या बताते? सेकेंड इनवर्स। वो पूछ रहा है कौन सी कोटि के लिए? वो पूछ रहा है भाई जी द्वितीय कोटि के लिए। वो पूछ रहा है द्वितीय कोटि के लिए, तो द्वितीय कोटि के लिए बताते आप मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन चेक करो, देखे है क्या ऐसा ऑप्शन? मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो सही ऑप्शन कौन सा जाएगा भाई? सही ऑप्शन इसका सर जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। क्या रहेगा बेटा द्वितीय कोटि के लिए? मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। वो देखो मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। अरे ऐसे थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे पूरे आम, कम बिके खेपे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। अरे तो देखो तो सही कौन सा एक्टिनाइड श्रेणी का? ऐसे थोड़े पहलवान, थोड़े से बन गया थोरियम, थोड़े से क्या बन गया? थोरियम। तो राइट आंसर क्या होगा? थोरियम। तो कैसे याद रखना है? ऐसे थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे पूरे आम, कम बिके खेपे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। तो थोरियम से बन गया, थोरियम आ गया और इसका जो प्रतीक चिन्ह होगा वो हो जाएगा TH। ये इसका पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जलीय विलयन में रंगीन धातु आयन। अरे राम रे राम राम, जलीय विलयन में रंगीन धातु आयन, डी ब्लॉक का क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन। रंगीन के लिए आपको पता है, रंगीन के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, रंगीन के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 0। अगर किसी कंपाउंड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो मतलब रंगहीन होगा। तो बेटा इसमें देखते अपन, मेरा तो दिमाग एक सेकंड के लिए बोल रहा है कि Zn2+ जाओ तो सही, Zn2+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालो। तो पहले Zn का निकाल लो, पहले किसका निकाल लो भाई? Zn का निकाल लो। तो ये आर्गन 18
और ये 4s2 और ये 3d का 10 r घन 18 4s2 3d का 10 और बेटा अब +2 के लिए बोल रहा है ना वो तो बेटा दो यहां से निकाल दो, पहले एस से निकलते हैं और एस में ही जाते हैं। तो क्या बजाएगी सर, यहाँ पर r घन 18 और 3d का 10 और 3d में 10 और बेटा 3d डी ऑर्बिटल होते हैं 5 टाइप के 1 2 3 4 और ये 5। पहले सिंगल सिंगल भर दो भाई, सिंगल सिंगल भर दो, फिर कर दो डबल 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 डबल। तो ये 3d में कितने हो गए 10। अकेला कौन है रे सर, अकेला एक भी नहीं है। तो यार Zn2 प्लस में n की वैल्यू कितनी आई बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई 0, क्योंकि सारे कैसे हैं युग्मित है, सारे कैसे हैं युग्मित। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो वो रंगहीन होता है। वो क्या होता है बेटा, रंगीन। तो बोल दो रे भाई, बोल दो क्या सही ऑप्शन क्या जाने वाला है Zn2 प्लस। क्या जाने वाला है भाई Zn2 प्लस। ये भाई साहब लक्ष्य क्लासेज वास्तव में फायर है, फायर है। देखो बेटा आपके लिए लगातार पूरे साल मेहनत कर रहे थे हम, और आज भी टीचर वापस आ गए ऑनलाइन क्लास में, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और देवली में केवल लक्ष्य क्लासेज एक ऐसी क्लासेज है, एक ऐसा कोचिंग फाउंडेशन सिस्टम है जहां पर बच्चों को ऑनलाइन हेल्प की जाती है स्टडी से रिलेटेड, बच्चों को एग्जाम से रिलेटेड भी ऑनलाइन हेल्प की जाती है। बच्चों के लिए हर टीचर यहाँ पर डेडिकेशन से पढ़ाता है। हमारे जो डायरेक्टर सर है वो भी काफ़ी मेहनती है और काफ़ी सपोर्टिव है, बच्चों को लेके काफ़ी हमेशा सीरियस रहते हैं कि यार कैसे भी करके बच्चों का टाइम पे सिलेबस होना चाहिए। और दूसरी बात लक्ष्य क्लासेज की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर जो वाहन सुविधा है, वाहन सुविधा में कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो बहुत सारी कोचिंग हैं टाइम पे वाहन सुविधा, टाइम पे साधन नहीं जा पाते हैं। हम लगातार कोशिश ये करते हैं हमारी तरफ से ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराएं। हॉस्टल फैसिलिटी भी है। और लक्ष्य क्लासेज के लिए मैं आपको बात बता दूं, एग्जाम खत्म होने के बाद में जैसे 28 तारीख को एग्जाम खत्म होते हैं, 29 तारीख से लक्ष्य क्लासेज जेट का, सीयूटी का और बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाली है। 29 मार्च 2025 से लक्ष्य क्लासेज जेट, सीयूटी और बीएससी नर्सिंग के जो विद्यार्थी है उनके लिए क्रैश कोर्स लेके आ रही है। मात्र 2 से 2.5 महीने में पूरा जेट का, पूरा बीएससी नर्सिंग का और सीयूटी का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाली है। हमारी जो टीम है वो इसके लिए काम कर रही है, डीपीपीज बना रही है, नोट्स कवर करवा रही है। 2 महीने में आपको वो रिजल्ट देंगे जो हमने कई वर्षों से रिजल्ट भी दिए हैं। राजस्थान में हमारी जेट में 38वीं रैंक है। राजस्थान की एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी या एक भी ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होगी जहां पर लक्ष्य क्लासेज के जो स्टूडेंट है जिन्होंने यहाँ से जेट की तैयारी की है और आज एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपके रिजल्ट्स के लिए, हम आपके बेहतर भविष्य के लिए हमारी पूरी टीम, लक्ष्य क्लासेज की जो टीम है वो एक साथ मिलकर आपके लिए काम करने वाली है। आइए लक्ष्य क्लासेज को ज्वाइन कीजिए और आपकी जो जेट की तैयारी है उसको शानदार कीजिए और गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लीजिए और आने वाले भविष्य में आप भी एक अच्छे एग्रीकल्चर से बीएससी करके एक अच्छा नाम बनाओगे, अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाओगे। तो जो पहली सीढ़ी होती है उसमें लक्ष्य क्लासेज आपके साथ है। आप लक्ष्य क्लासेज को ज्वाइन करो, भूलना मत। 29 मार्च 2025 को पहला जो जेट का पहला बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं मैं आपको बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। होमोलेप्टिक संकुल है, होमोलेप्टिक संकुल। होमो शब्द का मतलब क्या होता है बेटा, होमो शब्द का मतलब होता है समान, सेम। होमो शब्द का मतलब क्या होता है, समान, सेम, जिसमें सारे लिगेंड एक जैसे हो, जिसमें सारे लिगेंड कैसे हो, सारे लिगेंड एक जैसे हो, वो होमोलेप्टिक होंगे। इनमें देख लो आप, एक ही प्रकार के लिगेंड होना चाहिए। होमोलेप्टिक संकुल में एक ही प्रकार के लिगेंड हो। पहले में देखना NH3 भी है, क्लोरीन भी है। दूसरे में NH3 भी है और क्लोरीन भी है। तीसरे में Cl भी है और EN भी है। लेकिन लास्ट में देखो, लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, लास्ट में ओनली NH3 तो दिख रहा है ना। तो राइट आंसर क्या जाएगा, द जाएगा। वो कौन सा होगा राइट आंसर आपका, CO NH3 का होल 6 3+। कोई डाउट नहीं सर, कतई डाउट नहीं है। शानदार क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था आपका, सही गया होगा उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला जो 7वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है वो देखना कि CrNH3। अरे अगला क्वेश्चन देखना, CrNH3 का होल 23, H2O का होल 23 और Cl3 की
समन्वय संख्या संकुल में, अच्छा Cl3 है लास्ट में, Cl3 में Cr की समन्वय संख्या, देखो बेटा समन्वय संख्या निकाल लो। कैसे निकालोगे? क्रोमियम की समन्वय संख्या निकालनी है ना। अमोनिया एक दंतुक लिगेंड है सर, 3 इंटू 1 प्लस जल सर एक दंतुक लिगेंड है 3 इंटू 1 प्लस क्लोरीन भी सर एक दंतुक लिगेंड है 3 इंटू 1, तो कितने हो जाएंगे सर? 3 एकम 3 और 3 और 3 ये हो जाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा हो गए। हाँ अच्छा, सॉरी समन्वय संख्या पूछ रहा है बेटा, वो ऑक्सीकरण संख्या नहीं पूछ रहा। समन्वय संख्या में केवल लिगेंड ही भाग लेते हैं, आयन भाग नहीं लेते, तो अंदर वाले ही भाग लेंगे ओनली, बाहर वालों को नहीं लेना। तो 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 बराबर 3 और 3 कितनी हो जाएगी बेटा? 6। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी आएगी? 6 आएगी। तो यहां पर समन्वय संख्या देखो क्रोमियम की, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द। समन्वय संख्या आएगी इसकी 6। समन्वय संख्या और उपसंयोजन संख्या एक ही वर्ड है। समन्वय संख्या को क्या कहा जाता है? उपसंयोजन संख्या कहा जाता है। तो केवल लिगेंडों की निकालते हैं ये, आयनों की नहीं निकालते। आयनों की निकालते बेटा ऑक्सीकरण संख्या, उपसंयोजन संख्या केवल लिगेंडों से निकाली जाती है। इसके लिए आपको दंतुकता याद होनी चाहिए कि कौन सा लिगेंड कितना दंतुक होता है, द्विदंतुक कौन सा होता है, एक दंतुक कौन सा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो थायोनिल क्लोराइड का सूत्र देखो बेटा, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होगा SOCl2। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? SOCl2। राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा? SOCl2 में पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। अरे वो भाई, बेंजीलिक हैलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था, ये होता है बेंजीलिक हैलाइड। एक ही बार में बोल दो, ये होता है बेंजीलिक हैलाइड। ये CH2 और AX, इसको बोलते हैं बेटा बेंजीलिक हैलाइड। ये होता है बेंजीलिक हैलाइड, इसको बोलते हैं बेंजीलिक हैलाइड। तो बेंजीलिक हैलाइड में हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन यही है ना, और सारे के सारे सिग्मा बंद आते कौन सा संकरण होगा? sp3। देखो तो सही कौन सा ऑप्शन? सी, जो स वाला ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, वो सही जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो रे, ओ अधोलिखित में असम्मित ईथर है, निम्नलिखित में से असम्मित ईथर कौन सा है? तो बेटा सम्मित का ईथर का मतलब समझते हो? ROR, ये ईथर है। अरे चुप रहो रे, ROR ये ईथर है। अगर ये दोनों कार्बन परमाणु सेम है, दोनों एल्किल समूह सेम है, तो कौन से रहेंगे? सम्मित ईथर। और बेटा अगर ऐसा आ जाए R-OR, ये दोनों अलग अलग आ जाए, तो कौन सा रहेगा? असम्मित। एक बार देखना, ऑप्शन देखना कौन कौन से हैं। सर CH3 O CH3 ये सम्मित है, क्योंकि दोनों O से जुड़े हुए, दोनों एल्किल समूह सेम है। एक है C2H5 O C2H5, ये भी सम्मित है। ये देखो तीसरा ऑप्शन C6H5 O C6H5, ये दोनों भी सम्मित है। लेकिन लास्ट का देखना बेटा, C6H5 O CH3, ये देखो ये डिफरेंट आया नहीं आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? कौन सा ईथर हो जाएगा? असम्मित ईथर हो जाएगा। कौन सा ईथर हो जाएगा? असम्मित ईथर हो जाएगा। आपको आ गया होगा, उम्मीद करता हूं सब समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन बोलो रे भाई एक बार। अगला क्वेश्चन ये देखो, जलवाए यहां तो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। अगला क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। वो बोल रहा है, इधर ध्यान से देखना बेटा, ये बोल रहा है CH3, ये क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है CH3 CH2OH। अब इसमें घूमता है दिमाग, ऐसा क्वेश्चन आते ही दिमाग घूमता है 100%। मैंने यू डिब्बा बना के ऐसा का ऐसा ही लिखवाया था, कॉपी के अंदर भी इंपोर्टेंट भी लगवाया था। सांद्र H2SO4 दे दे, सांद्र H2SO4 413 केल्विन, और सांद्र H2SO4 443 केल्विन। तो दोनों में डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है, लेकिन इसमें एक अणु निर्जलीकरण होता है, इसमें द्विअणु निर्जलीकरण होता है। इसमें एल्किन बनती है, तो आप इसमें मुख्य प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन उसमें बनता है ईथर बन जाएगा उसमें CH3 CH2O CH2CH3। तो देखना बेटा, इसका जो आंसर होगा CH3 CH2O CH2CH3, ये ईथर होगा। नाम दे रखा है या
ये वाला प्रोडक्ट होगा बेटा, ये वाला आंसर होगा 413 केल्विन सान-4 दे दे, ईथर बनता है, क्या बनता है, ईथर। और 443 पे क्या बनता है, एल्किन बनता है। देखो ऑप्शन में ऐसा है क्या, CH3 CH2 O CH2 CH3, हाँ बिल्कुल ये रहा ब ऑप्शन। इस CH3 CH2 को बेटा आप ऐसा भी लिख सकते हो, C2H5 O C2H5। ये देखो बेटा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा बेटा, ब C2H5 O C2H5। CH3 CH2 का आप ऐसा लिख सकते हो। ये क्वेश्चन हो गए यहां तक तो खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड केनिजारो नहीं देता, केनिजारो देता है, इधर समझो। केनिजारो के लिए कंडीशन, केनिजारो में एल्फा हाइड्रोजन विहीन होना चाहिए, एल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, एल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। अरे वो अभिक्रिया जिसमें एल्फा हाइड्रोजन नहीं, वो एल्डिहाइड जिसमें एल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना, एक मिनट थोड़ा सा माहौल बनाओ यार, अनुशासन। वो एल्डिहाइड जिसमें एल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना, वो केनिजारो देता है, और जिसमें एल्फा हाइड्रोजन होता है वो केनिजारो नहीं देता। आंखें बंद करके बताओ, हाँ माहौल समझो क्या, ये देख लो, ये वाला ऑप्शन देखो, लास्ट वाला द ऑप्शन सही है। क्योंकि बेटा ये देखो, ए भाई ये देखो, ये आपकी बेंजीन है, इसके ऊपर CHO जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है ना, उस कार्बन को कौन सा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पे, अगर बेंजीन की बात करें तो प्रत्येक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहां से तो हाइड्रोजन हटा तभी तो CHO जुड़ा ना। तो इसमें अल्फा कार्बन पे कौन सा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है ना, उस हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना, वो कौन सी रिएक्शन देता है, केनिजारो। तो कौन दे देगा, कौन दे देगा, C6H5 CHO दे देगा। राइट ऑप्शन कौन सा है आपका, द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं। अधोलिखित में से प्रबलतम अम्ल है, अधोलिखित में से प्रबलतम अम्ल है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमोंग द फॉलोइंग इज। अरे यार वो बताया था ना शाहरुख, ना सलमान, ना ऋतिक, ना साइना, अली की कार में, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, एल्कोहल की मम्मी, एल्किन नहीं, एल्काइन है, क्या बात है, बेंजीन है ना, हो गया सोल, हो गया। आपको बता रखा है मैंने, ये देखो ओ भाई ओ, ये देखो कैसे होगा ये। मैंने आपको बताया था जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है ना, अम्लीय प्रवृत्ति वो -I प्रभाव के समानुपाती होती है। अम्लीय प्रवृत्ति किसके समानुपाती होती है, -I प्रभाव के समानुपाती होती है। कार्बन की संख्या सब में बराबर दे रखी है, ये देखो कार्बन 2 है। अब समझना, इसमें आपको 3 समूह दे रखे हैं, एक तो हाइड्रोजन दे रखा है, एक फ्लोरीन दे रखा है, एक क्लोरीन दे रखा है, एक ब्रोमीन दे रखा है। अब -I प्रभाव देखेंगे, -I प्रभाव तो हाइड्रोजन का सबसे कम होता है, हाइड्रोजन का तो सबसे कम होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, और सबसे ज्यादा -I किसका होता है, फ्लोरीन का -I सबसे ज्यादा है। अब फ्लोरीन का -I सबसे ज्यादा है, तो आपका राइट ऑप्शन जाएगा, वो राइट ऑप्शन क्या जाएगा मेरे दोस्तों, राइट ऑप्शन जाएगा सबसे ज्यादा जो अम्लीय प्रवृत्ति का अगर क्रम लिखूं इस क्वेश्चन का, तो सबसे कम होगा आपका CH3 COOH, सबसे कम अम्लीय। फिर उसके बाद में Br CH2 COOH, फिर उसके बाद में बेटा आपका Cl CH2 COOH, और सबसे ज्यादा जो प्रबल अम्ल होगा वो होगा F CH2 COOH। बताओ राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब प्रबल पूछ रहा है, तो राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा, पहला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मेरा वीडियो देखना पहले का, उसमें मैंने ये इंपॉर्टेंट 2025 लगवाया था, हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का इधर देख लो रे, ये क्वेश्चन देखो, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही क्या कहा जाता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक। C6H5SO2 Cl, देखा ऑप्शन में क्या, देखो देखे C6H5SO2 Cl, C6H5SO2 Cl, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, पहला ऑप्शन सही जाएगा। इसका रासायनिक नाम पूछता तो क्या बताते आप, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड,
बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेटा मैंने इंपोर्टेंट लगवाया था और मेरे भाइयों ये तो अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था, पर वहां पर इसका रासायनिक नाम आया था, यहां पर इसका सूत्र आ गया। तो इंसबर्ग अभिकर्मक का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? C6H5SO2Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं, थोड़ी देर की और बात है। आंखें बंद करके बताओ रे, आंखें बंद करके बताओ कैसे? ऐसे CH3, ये बोलो रे भाई, CH3NH, CH3NH, CH2 और बेटा ये CH3। अरे 2 डिग्री एमीन है रे दादाओ। कौन सा एमीन है? 2 डिग्री एमीन है। नाम क्या हो जाएगा? एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। बताओ कौन सी पसंद आएगी? छोटी वाली नहीं, कौन सी पसंद आएगी? बड़ी वाली। तो बड़ी वाली को क्या कर दो? अंडरलाइन कर दो। तो ये बड़ी वाली को अंडरलाइन कर दिया बेटा, ये मेन चेन बना दी बड़ी वाली। तो नाम क्या हो जाएगा? सर एन से कौन जुड़ी है? मेथिल, एन मेथिल। और बेटा बड़ी वाली में कितने हैं? 2 है, तो एथेन, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और लास्ट में एनएच की वजह से लग जाता है एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा एन मेथिल एथेनेमीन, एन मेथिल एथेनेमीन। तो बेटा हमेशा याद रखना, एक छोटी वाली तो दूसरी कौन सी? बड़ी वाली। और कौन सी पसंद आएगी? बड़ी वाली। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा? एन मेथिल एथेनेमीन। 2 डिग्री एमीन है क्या इसका नाम? ऑप्शन एन मेथिल एथेनेमीन, स ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डाइसेकेराइड है। आंखें बंद करके बोलो, ग्लूकोज है क्या ऑप्शन में? अरे नहीं है सर, ऑप्शन में ग्लूकोज है क्या? है सर, लेकिन वो मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज है क्या सर? वो ऑप्शन में, लेकिन वो मोनोसेकेराइड है। सुक्रोज भी है ना? सुक्रोज भी है ना? राइट ऑप्शन सुक्रोज ही जाएगा। कैसे बेटा? क्योंकि सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं ना, सुक्रोज का जल अपघटन। अरे सुक्रोज का जल अपघटन करने पर बेटा याद रखना, एक इकाई ग्लूकोज की मिलती है और एक इकाई किसकी मिलती है? फ्रक्टोज की मिलती है। और जिसमें 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां होती है ना, उसको डाइसेकेराइड कहा जाता है। जिसमें 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां होती है उसे डाइसेकेराइड कहा जाता है। राइट ऑप्शन क्या जाएगा? स सुक्रोज। अगला क्वेश्चन देखो रे दादाओ, हरे राम रे। अनावश्यक एमिनो अम्ल है, इसको कैसे याद रखना है? टीवी मील पाथ, टीवी मील पाथ। ये लो बेटा, हो गया खत्म। टीवी मील पाथ ग्लाइसिन। राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ग्लाइसिन, क्योंकि टीवी मील पाथ में देखो जी तो है ही नहीं ना, और ग्लाइसिन जी से स्टार्ट हो रहा है ना, और बाकी सब है, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलेनालिन, है ना, ये स्टेडिन, ये सब के सब आ जाएंगे। इस ट्रिक से याद करो टीवी मील पाथ। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा नाउसेक में? ग्लाइसिन। हो गया सर, ये भी ग्लाइसिन वाला भी हो गया। अगला ध्यान से देखो, अब आगे बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान आया हिमांक अवनमन स्थिरांक की इकाई क्या होगी? अरे वो देख लो, ये पूछ रहा है केएफ की इकाई, केएफ की इकाई। और केएफ की इकाई तो आपको मैंने बचपन में सिखा दी थी ना, क्या भरोगे सर? केल्विन इंटू किग्रा मोल इनवर्स। क्या भरोगे बेटा? केल्विन इंटू किग्रा मोल इनवर्स। केएफ की इकाई क्या बताओगे भाई? केल्विन इंटू किग्रा मोल इनवर्स। अरे दादा, सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बता रखी है मैंने आपको, क्या होगी सर? बढ़ती है। सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता क्या होगी? बढ़ती है। उच्च दाब पर गैस या अमोनिया का तप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजन कौन से प्रकार के कोटि की अभिक्रिया है बेटा? आपको स्पष्ट बता रखा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। वसा के हाइड्रोजन अनन में कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है बेटा? निकिल उत्प्रेरक काम में आता है। वसा के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है? निकिल उत्प्रेरक काम में आता है। एपीसीओ में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? एक चीज याद रखना, ये सीओ है ना, ये सीओ वो चीज है, सीओ कार्बोनिल बोलते हैं इसको ना। ये सीओ एक ऐसी चीज है जिसके साथ चली गई ना उसकी जिंदगी खराब है। सही में अगर सीओ के अलावा अगर कोई दूसरी होगी ना, मान लो किसी के दो भी होती है ना, अगर सीओ के लिए किसी के साथ, तो उसकी जिंदगी खराब है, उसको जिंदगी में बर्बाद कर देगी, न्यूट्रल बना देगी। क्या बना देगी? न्यूट्रल। तो बेटा क्योंकि कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है, और तो यहां पर एपीसीओ में आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी ना, एपीसीओ में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था वो कितनी होगी? 0 होगी।
कितनी होगी? शून्य। मेथेनॉल का क्वथनांक है यार, ये जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में तो नहीं है यार कहीं भी। लाइन भी देख ली मैंने, लाइन टू लाइन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। बोर्ड से उम्मीद करता हूँ इसका यार बोनस देना चाहिए ना, फिर भी बच्चों ने तो कर दिया, ना जाने वो कहाँ से पढ़ते हैं यार। मेथेनॉल का जो क्वथनांक होगा वो जाएगा यहाँ पर 337.8 केल्विन। कितना हो जाएगा? 337.8 केल्विन। अभी अगर वो एथेनॉल का देता ना तो मैं उसकी बात मानता, एथेनॉल का तो दे रखा है बुक के अंदर, लेकिन मेथेनॉल का नहीं है। मेथेनॉल का फिर भी बता रहा हूं मैं आपको 337.8 केल्विन होता है। आगे देखना बेटा। अरे अच्छा दोबारा आ गया उधर, मेथेनॉल का करवा दिया। अगला क्वेश्चन देखो, जब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? एक बार जाके देख लेना आप, मेरे नोट्स की कॉपी देख लेना। अगर आपको नहीं करवाई हो ना ये रिएक्शन, मैंने ऐसे कि ये फिनोल है और ऐसे लिख के दे दे, एक सांद्र HNO3 लिख के दे दे, दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोडक्ट बनता है बेटा पिक्रिक अम्ल। क्या बनता है बेटा? पिक्रिक अम्ल। यहां पर OH, यहां पर भी NO2 लग जाएगा, यहां पर भी NO2 लग जाएगा, यहां पर भी NO2 लिख जाएगा। इसको क्या बोलोगे? 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? पिक्रिक अम्ल। क्या बोला जाता है? पिक्रिक अम्ल भी बनता है। तो यहां पर बेटा जब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? आप चाहो तो IUPAC नाम लिखो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, या क्या लिख दो बेटा? पिक्रिक अम्ल। क्या लिख दो बेटा? पिक्रिक अम्ल, ये बनता है। अगला देखो, 11th क्लास की रिएक्शन आ गई है। H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में एथाइन के जलयोजन से क्या प्राप्त होता है? ये देखो बेटा, एथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और जलयोजन की बात कर रहा है मतलब H2O, और ऐसे दे दे Hg प्लस, HgSO4 भी दे सकता है, HgSO4 भी दे सकता है वो, नहीं तो SO4 का कोई यहां ज्यादा अर्थ नहीं होता। तो यहां पर अगर ऐसे दे दे HgSO4 और आपको क्या दे रखा है वो H2SO4, आपको बोला था मैंने MKR लगाना। क्या लगाना बेटा? MKR, और HOH लिखो इसको, H प्लस रो H पे माइनस, H प्लस रो H पे माइनस। तो क्या बनेगा? ये देखो एक बार तोड़ो तो क्या बना बेटा? ये इधर देखो, ये बन जाएगा। यहां तो CH3 दो बार बॉन्ड तोड़ो, कितने बॉन्ड तोड़ो बेटा? 2 बार। तो यहां पर क्या बन जाएगा? HOH से सर एक तो बन जाएगा CH3, क्या बन जाएगा? CH3, और CH2, रुक जाओ बेटा, इसमें रुक जाओ। जलयोजन से क्या प्राप्त हो रहा है, इसमें रुक जाओ। MKR लगाओ, जलयोजन कराओ Hg प्लस SO4 माइनस के रूप में। अरे यार इसमें वो इनोल फॉर्म बनती है, फिर कीटोन बनता है। इधर देखो ध्यान से, अब यहां पर हो जाएगा बेटा CH, ये बन जाएगा CH2, ये डबल बॉन्ड, और ये CH2, ये CH। अरे ये बॉन्ड टूटेगा ना, एक पे प्लस और एक पे माइनस, प्लस वाले में माइनस वाला लगा दो, एक ही बॉन्ड तोड़ा आपने, और यहां पर हो गया आपका OH। यहां पर क्या हो जाएगा? OH। इसको मैंने वो बोला था, इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म कर दो इसका क्या कर दो बेटा? टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म करोगे तो ये H तो यहां चल जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा आपका CH3, और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। क्या बन जाएगा बेटा? यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर हो जाएगा आपका H, C डबल बॉन्ड O, और वहां पर ये H वहां चला जाएगा। तो यहां पर आपका बन जाएगा बेटा एल्डिहाइड। क्या बनेगा इसमें? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में कौन सा बन रहा है? एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा इसमें। आगे देखना, अरे आगे देखना, विटामिन बी व विटामिन सी दोनों जल में विलय विटामिन है। विटामिन बी भी जल में विलय है और विटामिन सी भी जल में विलय है। सुक्रोज के जल अपघटन पर एक इकाई ग्लूकोज की मिलेगी, और तथा दूसरी इकाई किसकी मिलेगी? दूसरी इकाई मिलेगी फ्रक्टोज की। एक इकाई ग्लूकोज की और दूसरी इकाई किसकी मिलेगी बेटा? दूसरी इकाई मिलेगी फ्रक्टोज की। अगला क्वेश्चन, अभी आ गए अतिलघुरात्मक क्वेश्चन। पहली आपकी आई मोललता की परिभाषा, मोललता की परिभाषा।
मोललता की परिभाषा सब लिख सकते हो, सब लिख सकते हो, एक एक स्टूडेंट लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में, अरे कैसे जा रहे हो, अकेला छोड़ के कैसे जा रहे हो रे, अकेला ही रह जाऊंगा। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? मोललता। राउल्ट के नियम का गणितीय रूप, राउल्ट के नियम का गणितीय रूप क्या हो जाएगा सर? सीधा सा आगे क्या कि पी आई बराबर पी आई नोड, पी आई बराबर पी आई नोड और एक्स आई। अब इसको आप P1 बराबर P1 नोड X1 भी लगा सकते हो, पी आई बराबर पी आई नोड एक्स आई। अगला देखना, जटिल अभिक्रिया की परिभाषा लिख लेना आप बेटा। K3, इसका देखो अगला क्वेश्चन, इसका देखो आप, K3 Cr C2O4 होल थ्राइस का IUPAC नाम पूछ रहा है आपसे, का IUPAC नाम। तो IUPAC नाम लिख दो रे भाई। कैसे लिखोगे सर? 3 पोटेशियम है तो पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई, पोटेशियम ट्राई कौन सा है सर? ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो और क्रोमियम, क्रोमियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमियम। और बेटा आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा सर, ये होता है -2 और ये होता है +3, ये कट जाएंगे, क्रोमियम थर्ड। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमियम थर्ड, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमियम थर्ड। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, वो पूछ रहा है गिरनार अभिकर्मक का एक उदाहरण। और गिरनार अभिकर्मक क्या होता है सर? RMGX, RMGX को गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है। एक उदाहरण कोई सा दे दो, CH3MgBr, CH3MgBr नाम लिख देते हैं नीचे। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया फिटिंग अभिक्रिया से। फिटिंग अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण, फिटिंग अभिक्रिया आप मेरे पुराने वीडियो देख लेना या जाके। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया सीधी सी के बेटा, रासायनिक समीकरण ही पूछ रहा है ओनली वो। तो फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है कि कुछ इस प्रकार हो सर, इस प्रकार ए बॉन्ड, ये बॉन्ड, यहाँ Cl, फिर यहाँ पर क्या करना होगा? अरे सर खत्म होने वाला है बस, ये 2Na और ये फिटिंग अभिक्रिया की समीकरण देखो, डीके सर ने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, वहां जाके देखो तो सही भैया। तो ये फिटिंग अभिक्रिया, ये फिटिंग अभिक्रिया ये हो जाएगी। और ये आपका Cl और यहाँ ले लेना बेटा शुष्क ईतर, यहाँ पर क्या ले लेना? शुष्क ईतर। और यहाँ से क्या बाहर निकाल देना? ये 2NaCl बाहर निकल जाएगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा और आपका यहाँ पर बाइफेनिल प्रोडक्ट बन जाएगा। बाइफेनिल क्या बन जाएगा आपका? ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इसको ही बोलते हैं बाइफेनिल। ये बाइफेनिल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ये फिटिंग अभिक्रिया। तो ये फिटिंग अभिक्रिया एक समीकरण थी, ये हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलन से प्राप्त यौगिक का नाम, इसको बोलो आप बेटा एस्प्रिन। सैलिसिलिक अम्ल का एसिटिलन करते हो तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा है ओनली, तो नाम क्या लिखोगे? एस्प्रिन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को जलीय विलयन में उनकी सारी प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बेटा मैंने आपको बताया था कि R बराबर अगर CH3 हो तो 213 लगा देना, और R बराबर अगर C2H5 हो तो 231 लगा देना। और इसमें C2H5 ही दे रखा है। कौन से क्रम में पूछ रहा है? बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, तो सबसे कम तो अमोनिया हो जाएगा, फिर उससे ज्यादा 1 डिग्री हो जाएगा, फिर 1 डिग्री वाला कौन सा है? C2H5NH2, फिर इससे ज्यादा 3 डिग्री वाला हो जाएगा, 3 डिग्री वाला सर C2H5 का होल थ्राइस N, और सबसे ज्यादा 2 डिग्री वाला हो जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस NH।
ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, रेशेदार प्रोटीन के दो उदाहरण। रेशेदार में बता देना, एक तो केरोटीन और एक बता देना बेटा मायोसिन। दोनों उदाहरण केरोटीन और मायोसिन, रेशेदार प्रोटीन के दोनों उदाहरण है केरोटीन और मायोसिन। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का चित्र आप बनाए लेना। अगला क्वेश्चन देखो, लघुरात्मक क्वेश्चन आगे। लघुरात्मक क्वेश्चन में 4.0 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलियन बनाया गया। विलियन की मोलरता ज्ञात करो। बेटा यहाँ पर WNaOH आपको दे रखा है कितना सर 4.0 ग्राम, और आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दे रखा है 500 मिलीलीटर। आपसे पूछ रहा है कैपिटल M मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता का सूत्र होता है सर विले का ग्राम में बार, विले का ग्राम में बार, विले का ग्राम में बार बटेवा विले का मोलर द्रव्यमान, विले का मोलर द्रव्यमान, विले का मोलर द्रव्यमान इंटू विलियन का आयतन, इंटू विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन अगर ml में लेना हो तो ऊपर 1000 से गुणा कर देना मेरे लाडलो। किससे गुणा कर देना दोस्तों? 1000 से गुणा कर देना रे। विले का ग्राम में बार कितना दे रखा है सर 4.0, और आपका विले कौन है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका हो जाएगा 23 अरे 24 23 अरे 24 और 16 40, 40 इंटू कितना सर 500 इंटू सर कितना 1000। सर ये कितनी बार कट गए 2 बार। हाँ बिल्कुल, ये कितनी बार कट जाएंगे सर 10 बार। सर ये 2 से कितनी बार 5 बार। तो जो मोलरता आएगी वो कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा 1/5, और 1/5 को क्या लिख सकते हो 0.2। यहां तक भी सही नहीं है, यूनिट लगाओ क्या मोल प्रति लीटर, क्या लगाओ मोल प्रति लीटर। प्रतिलोमन प्राशन को दर्शाने वाला चित्र उम्मीद करता हूं सबने बना दिया होगा। ये तो निकल कैडमियम सेल का चित्र भी आप सबने बना दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, तो लेंथेनोइड इसको देख लो आप। Fe+2 आयन के लिए प्रचक्रण मात्र की चुंबकीय आघूर्ण की गणना करो। तो म्यू बराबर क्या होता है भाई, म्यू बराबर होता है √n(n+2 Bm), √n(n+2 Bm बोर मैग्नेटॉन। n यहां पर होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। Fe+2 के लिए पूछ रहा है तो Fe का पहले निकाल लो सर, ये आर्गन 18 और सर ये 3D का 6 और ये 4s2, क्योंकि इसका होता है 26 18 और 2 20 और 26। उसने पूछा किसका भाई, उसने पूछा Fe2+ का। यहां से 2 निकाल दो, 3D6 निकाल दो बेटा। ये D 1 2 3 4 5। सर पहले सिंगल सिंगल भरते हैं जी, ये सिंगल सिंगल भर दिया, ये 5 और ये 6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी सर यहाँ पर 4 आएगी। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सर √n(n+2 से सर 4(4+2 Bm। और भाई सर आ गया ये तो, अब तो 4(4 2 6 रूट कितने आ जाएंगे 24 Bm, क्योंकि 4 2 6 6 इंटू 4 करेंगे 24 Bm। इसका जो आंसर रहेगा वो √24 Bm रहेगा। ये इसका आपका हो जाएगा। लेंथेनोइड आकुंचन को समझाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता है यार, बहुत आसान है। लेंथेनोइड आकुंचन को समझाना कोई बड़ी बात नहीं है। गुणकता और कायरलता एसएन जो आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन है ना, उस चैप्टर से ये दोनों आए हैं, यहां से भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि सिंपल सी है बेटा, मैंने आपको बता रखी है। SN1 की क्रियाविधि आपको मैं फिर से बता देता हूं, जिसको अगर कोई डाउट है तो SN1 की क्रियाविधि देख लो आप, यहाँ पर एक बार देख लो। SN1 की क्रियाविधि में, SN1 की क्रियाविधि एक बार 1 सेकंड का टाइम लगेगा। पहला पद कौन सा रहेगा SN1 की क्रियाविधि में? पहले पद में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण, पहले पद में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। कैसे होता है वो मैं आपको समझा दूं। ये 3 डिग्री लेना है, 3 डिग्री लेना RX, ये CH3, ये CH3, ये CH3, और यहाँ पर जैसे आपने Br ले लिया, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। यही पद आपका मंद पद होता है, यही पद आपका मंद पद होता है। ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, चला जाएगा रे छोड़ के, चला जाएगा छोड़ के, चला जाएगा छोड़ के। यहाँ पर आ गया प्लस, इस पे आ गया Br माइनस, इसको बोल दो आप तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन रे सर।
फिर क्या करना, दूसरे पद में करा दो किसका आक्रमण, दूसरे पद में करा दो नाभिक स्नेही का आक्रमण, नाभिक स्नेही का आक्रमण करा दो दूसरे पद में, ये नाभिक स्नेही का आक्रमण, नाभिक स्नेही कौन है रे आपका, वो तो पूछ रहा है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका सर CH3, ये C, ये CH3, ये CH3, इस पे प्लस, यही RDS होता है, और इस पे दूसरे पद में ये जो तीव्र पद होता है, तीव्र पद में आपका नाभिक स्नेही आक्रमण कर रहा है, OH माइनस का आक्रमण होगा, OH माइनस जुड़ेगा और आपका CH3, ये C, ये CH3, ये CH3 और ये OH बन जाएगा। यही आपका मुख्य उत्पाद बनता है इसमें, तर्तेक ब्यूटिल एल्कोहल, तर्तेक ब्यूटिल एल्कोहल, ये थी क्रियाविधि, ये थी बेटा क्रियाविधि। किसी को डाउट हो तो और पूछ लेना और मिल लेना, ऐसे करके आना था आपको SN1 की क्रियाविधि में। अगला क्वेश्चन देखो, आइसोप्रोपिल एल्कोहल और द्वितीय ब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र पूछ रहा है भाई। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का सूत्र पूछ रहा है रे भाई। आइसोप्रोपिल एल्कोहल ये बन गया सर जी CH3, सर CH3 और ये सर OH, इसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं। यही आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का पूछ रहा है, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का पूछा उसने, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का उसने पूछा और मैंने बता दिया कैसे बेटा, सर ये CH3, ये CH, ये OH और ये CH2 और ये आपका CH3, ये आ गया आपका द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र। इसका द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है फिनोल की अनुनादी संरचना EGA सर जी, फिनोल की अनुनादी संरचना EGA, फिनोल की अनुनादी संरचना, फिनोल की अनुनादी संरचना सबको आ गई होगी, सबको एक तरफ से आ गई होगी। फिनोल की अनुनादी संरचना ये देखो बेटा, ये फिनोल की अनुनादी संरचना, ये OH, इस पे बेटे लोन पेयर, ये नीचे देंगे नहीं देंगे, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा जाएगा, बिल्कुल सर कैसे जाएगा सर, ये बॉन्ड ऊपर जाते यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अरे राम रे राम, अरे सही बना दो रे गुरुदेव, थोड़ा दिख जाए। ये देखो, ये देखो रे, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और बेटा ऑक्सीजन अपने वैलेंस शेल से दे दिया, इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं, और इस पे कोई फर्क नहीं। फिर यहाँ आ जाएगा ये लोन पेयर, यहाँ गया ना, फिर ये आगे घूमेगा नहीं घूमेगा, बिल्कुल सर घूमेगा। तो आगे क्या होगा सर, आगे कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि अब की बार वो यहाँ आ गया, वो यहाँ आ गया, ये बॉन्ड पीछे खिसक गया, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन पे रहेगा प्लस, खत्म है सर, लास्ट है बस, ये H आ गया। फिर क्या कर दो, ये और घूमेगा, ये और घूमेगा तो बना दो जी गुरुदेव, बना दो बना दो। ये जैसे ही आएगा ये लोन पेयर यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर पीछे खिसक गया, इस पे कोई फर्क नहीं, ऑक्सीजन पे एक प्लस और ये H, एक लोन पेयर तो रहेगा फिर भी बेटा, एक लोन पेयर तो इस पे रहेगा, एक ही तो दिया ना उसने। और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये बोला मैं मेरी जगह जा रहा हूँ, वो बोलेगा मैं भी मेरी जगह आ रहा हूँ, और फाइनल जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो वापस ये OH और ये दोनों पे ये और ये घूम गया, ये आपका बन गया क्या, फिनोल की अनुनादी संरचना। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और है, देख लेते हैं अगर है तो ऐसा। देखिए एक बार आप भी देखिए, सब आगे देखना बेटा, ये करा दिया, ये सब करा दिया आपको मैंने, ये सब करा दिए, ये भी करा दिया, करा दिए, ये भी, ये सब करा दिए, ये भी करा दिए। अच्छा यहाँ तक अपन ने कर लिया, देखते हैं इसके बाद में कुछ ऐसा क्वेश्चन हो। यार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। इसमें CO प्लस HCl निर्जल LCl दे दिया बेटा उसने, यहाँ पर आप बना देना बिना कहीं, क्या बना दोगे बिना कहीं सर, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर, तो क्या बना दोगे बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड बना दो बेटा, बेंजल्डिहाइड बनेगा इसमें तो मुख्य उत्पाद। और ये पूछ रहा है तो यहाँ से क्या करना है, ये सिंपल सा है, यहाँ से हटाना ये H2 और N, मतलब H2 वो बाहर निकालना, और आपको करना क्या था, कुछ नहीं करना था सर, C की जगह ये CH3 की जगह CH3, ये CH3 की जगह CH3, ये डबल बॉन्ड ये N और ये फिर NH, और फिर ये आपके आगे जो मेन प्रोडक्ट है वो किस इस प्रकार का बन जाता, मेन इस प्रकार का ये प्रोडक्ट बन जाता, ये था आगे और कुछ नहीं था, ये खत्म हो गए। आगे और देख लेते हैं, ये तो आ गए होंगे आपको उम्मीद करता हूँ। चलो बेटा इतना ही खूब है डिस्कशन, अगले वीडियो में लेके फिर आऊँगा, जो डिस्कशन बचा है उसके लिए। उम्मीद करता हूँ आज आप सबका पेपर अच्छा गया होगा और
आपसे बेहतर रिजल्ट का हमेशा हमें उम्मीद रहेगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो विद्यार्थी जैसे एग्जाम से फ्री हो, CUT, BSc नर्सिंग और जेट की तैयारी करनी हो, एक बार लक्ष्य क्लासेज में जरूर आइए, डेमो लीजिए और आप यहाँ का रिजल्ट देखिए। गत वर्षों का हमेशा लक्ष्य क्लासेज ने जेट में बेहतर परिणाम दिया है, BSc नर्सिंग में बेहतर परिणाम दिया है, लास्ट ईयर भी DU में सिलेक्शन हुआ है तानिया नागर का, वो अभी वर्तमान में वही स्टडी कर रही है हंसराज कॉलेज से। मैं भी ये चाहता हूँ आप भी आइए और अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाइए। धन्यवाद, शुक्रिया, मैं आपका DK सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।